मेरा बिजनेस, मेरी आत्मिक जिंदगी सेम नहीं रहती। उस हजूरी में मैं आता हूं परमेश्वर। जिस तरह मूसा तेरी हजूरी में आकर सेम नहीं रहा, उसी तरह परमेश्वर आज मैं तेरे वचन को सुनने के बाद मैं सेम नहीं रहूंगा। यीशु मसीह के नाम में अपने हाथों को उठाएं, तैयार करें अपने आप को, और खुदावन बरकत दे इन लोगों को, जितने भी लोग देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं प्रभु, उनकी जिंदगियों में बड़ी तब्दीली आने पाए परमेश्वर। ये लोग सेम ना रहे, यीशु मसीह के नाम में मैंने ब्लेस करता हूं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। अगर आप लोग आज तैयार हैं, परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी बदलेगा, आपकी लाइफ को चेंज करेगा। अपनी बाइबल को अपने हाथों में रखें। इससे पहले कि मैं कलाम को शुरू करूं, वचन को शुरू करूं, मैं कुछ बातें आपसे करना चाहता हूं। आप इस हमारे लिंक को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा ये वचन, ये कलाम लोगों तक पहुंचने पाए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि लॉकडाउन के कारण चर्चिस नहीं लग रही, तो एक ही माध्यम में सुसमाचार सुनाने का, तो ये आपकी ड्यूटी है, आपका काम है। आप इस वचन को शेयर करें, इस लिंक को शेयर करें, ताकि जब वचन वो लोग सुने वो आजाद हो, वो डिलीवर हो, हालेलुया, और खुदावन का वचन उनकी जिंदगी में कार्य करे। और मैं वचन शुरू करने से पहले कुछ बातें करूंगा मैं आज, कि जैसे कि इन दिनों में माहौल जो है वो खराब होता हुआ नजर आ रहा है हमें। चाहे आज शॉप्स ओपन हो चुकी हैं, चाहे हर एक मॉल्स, कुछ चीजें ओपन कर दी है सरकार ने, हालेलुया, लेकिन जो हालात है वो वही के वही बने हुए हैं, हालेलुया। लेकिन इस हालातों में हमें कौन बचाता है, हमें कौन सेव करता है? वो नाम एक ही नाम है, उसका नाम यीशु मसीह है, हालेलुया। जब आप उसके कलाम को देखते हैं, सुनते हैं, तो कलाम आपको ताकत देता है, आपको आगे बढ़ने की सामर्थ देता है यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। आप एक वचन मेरे साथ निकालें, कुलिस्सियों की पुस्तक न्याय नियम उसकी 1 उसकी 15 को पढ़ेंगे। उसकी 1 उसकी 15, कुलिस्सियों 1 उसकी 15। वे तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी। क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई, और वे वही सब वस्तु में प्रथम हैं, और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। सब जन बोले आमीन, हालेलुया। इस वचन का क्या मतलब है कि हालेलुया, जब हम इस वचन पर गौर करते हैं, इसे देखते हैं कि हर एक चीज, हर एक वस्तु परमेश्वर ने सृजी और उसने अपने लिए सृजी, हालेलुया। क्या लिखा यहां पर? सारी वस्तुएं उसी के लिए, उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई। आज जो मेरा टॉपिक है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जो इस संसार पर हैं, इस दुनिया पर हैं, तो आप ये सोचें कि आप किस लिए इस दुनिया के पर हैं, आपका उद्देश्य क्या है, क्या पर्पस है आपका, किस लिए परमेश्वर ने आपको सृजा, हालेलुया। अगर आपको ये अभी तक पता नहीं है तो आप मसीह में भी पूरे नहीं है। हो सकता है, आप देख सकते हैं इन दिनों में कितने लोग कोविड-19 में, कोरोना वायरस के कारण चले गए, कई लोगों के रिश्तेदार उन्हें छोड़कर चले गए। तो आप देख सकते हैं कि मौत जो है किसी को नहीं पता कब आ जाए। अभी हम पिछले दिनों में देखें तो कितने लोग कोरोना वायरस से मर गए, जिन लोगों को पता ही नहीं था कि हम ऐसी, और कितने लोगों ने आत्महत्या कर ली, और कितने लोगों को कई लोगों ने मार दिया, कई लोगों ने शूटिंग कर कर उन लोगों को मार दिया। तो आप देख सकते हैं कि मौत किसी भी टाइम आ सकती है। और कई लोगों के इसी महीने या पिछले मंथ में उनके लव वन जो उनके खास थे, उनके लोग, वो उनको छोड़कर चले गए। तो किसी ना किसी वजह के कारण वो लोग उन्हें मिल नहीं पाए, हालेलुया, क्योंकि लॉकडाउन था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि टाइम है हर एक का, हालेलुया। इस धरती को छोड़कर हर किसी ने जाना है, किसी ने पहले, किसी ने बाद में, हालेलुया। लेकिन जो परमेश्वर ने हमें बनाया, हमें सृजा है, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि क्या पर्पस है परमेश्वर का। वाई आई एम क्रिएटेड,
क्यों उसने हमें क्रिएट किया है, हमें बनाया है, किसके लिए उसने हमें बनाया। अगर आप इन दिनों में देखें, एक परमेश्वर का दास रवि जकरियास, डॉक्टर रवि जकरियास, जो परमेश्वर के पास चले गए, जिन्होंने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में जाकर, स्कूल्स में जाकर, लोग उन्हें यूनिवर्सिटी में बुलाते थे, स्कूल में बुलाते थे प्रीच के लिए, वचन के लिए। किस तरह परमेश्वर ने उन्हें इतनी समझ और बुद्धि दी कि वो एस्ट्रोलॉजर लोग, जो फिलोसफर लोग हैं, उनसे बात कैसे करनी है। परमेश्वर ने वो बुद्धि, वो टैलेंट उनके अंदर डाला हुआ था और उन्होंने उस टैलेंट को परमेश्वर के लिए यूज किया। इस तरह पौलुस को परमेश्वर ने यूज किया। पौलुस बड़ा समझदार था, बड़ा बुद्धिमान था, बड़ी स्टडी रखने वाला था, और कैसे परमेश्वर ने उसे यूज किया। और इसी तरह परमेश्वर का जो दास था डॉक्टर रवि जकरियास, जो परमेश्वर के पास है अभी, तो आप इन दिनों में सोचिए कि आपकी क्यों परमेश्वर ने आपको क्रिएट किया। आपके माता पिता में इतने सेल्स थे, आप ही की सूरत क्यों बनी। हालेलुया। आप ही क्यों क्रिएट हुए। आपकी माता पिता की बॉडी में जो सेल थे इतने सारे, आप ही की सूरत क्यों रेडी हुई। हालेलुया। आज सब लोग अपने अपने कामों में बिजी हैं। हालेलुया। किसी को ये चीज नहीं पता कि परमेश्वर ने मुझे क्यों सिरजाए और किस काम के लिए सिरजाए। जब आपको ये पता चल जाता है कि परमेश्वर ने हमें क्यों सिरजाया, जब हम वचन को पढ़ रहे हैं, यहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने हर एक चीज को सिरजा और हर एक चीज उसके लिए सिरजी गई। अगर परमेश्वर का दास हो रवि जकरियास, अगर वो परमेश्वर के पास चले गए, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहां पर रहकर परमेश्वर के वर्क को किया, उसके काम को किया। आप रोज देखते हैं, न्यूज को पढ़ें, कोई 10,000 लोग मर गए या कितने लोग मर गए, आप न्यूज को सुनते हैं। एक प्लेन की वीडियो में देख रहा था, एक प्लेन को उड़ाया गया और कुछ लोग उसमें बैठे सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए। एक प्लेन को उड़ाया गया सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए। उसमें 16 ईयर के भी लोग थे, 60 वाले भी थे, 30 वाले भी थे, मिडिल एज वाले भी थे। लेकिन जब उड़ान भरी तब उनके चेहरे जो थे, चेहरे पर खुशी थी। और जैसे ही वो प्लेन क्रैश हुआ तो उनमें से कई लोग, कितने ही लोग मर गए। हालेलुया। तो इसका मतलब क्या है कि हमें नहीं पता कि अगले पल में क्या होगा, कि जो मौत है वो कभी भी आ सकती है। हालेलुया। इसलिए हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, व्यर्थ की बातों के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना, या दुखों में रहकर या लड़ाई झगड़ों में रहकर या जेलसी कर कर हमें टाइम वेस्ट नहीं करना। हालेलुया। कितना समय नजदीक है पता नहीं है मौत। अभी भी इन दिनों में अगर आप देखें, अगर हर एक चीज खुल गई है, ओपन हो गई है, लेकिन हालात वैसे बने हुए हैं, हर एक चीज वैसे ही बनी हुई है, डर अंदर है लोगों के, मजबूरन लोग बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए, लेकिन वायरस जो है वो वैसे ही खड़ा है, उसकी तादाद, लोगों की तादाद वैसे ही बढ़ रही है। मतलब यह है कहने का कि अगर ऐसा माहौल है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें किसके पास जाना चाहिए। हालेलुया। अगर आप सोचते हैं कि आपके माता पिता ने आपको बनाया, आपको सिरजा, आपको पैदा किया, तो ऐसी बात नहीं है। आपके माता पिता ने आपको नहीं बनाया, पैदा नहीं किया, परमेश्वर ने आपको पैदा किया, आपको बनाया, इस धरती पर भेजा। हालेलुया। वचन में लिखा कि उसने आपकी फोटो, आपकी तस्वीर को अपने हाथ पर बना रखा है। तो वो कितना सामर्थी परमेश्वर है जिसने आपकी तस्वीर को अपने हाथ पर बना के रखा है। तो आपका कोई मकसद है इस धरती पर। हालेलुया। जब आप समझ जाएंगे कि आपका क्या मकसद है इस धरती पर, तो आप फालतू की बातों के ऊपर, व्यर्थ की बातों के ऊपर ध्यान नहीं देंगे। आप काम करेंगे और रूहें बचाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के दास है, उनकी मैं बात क्यों कर रहा हूं ज्यादा। हालेलुया। क्यों मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, क्योंकि ये लेटेस्ट न्यूज है कि वो परमेश्वर का दास
उनकी टेस्टमनी जब मैंने सुनी कि वो आत्महत्या करने के लिए जा रहे थे और एक परमेश्वर के दास ने आकर उनसे बात की, उन्हें प्रभु का वचन सुनाया, हालेलुया। तो वो उन्होंने बताया अपनी टेस्टमनी में कि सबसे ज्यादा मैं अपने आप को फेलियर समझता था, लेकिन उसी फेलियर को परमेश्वर ने उठाकर खड़ा किया अपनी सेवा के लिए, हालेलुया। और वो एक बड़े काम को कर गए, हालेलुया। अगर हम सोचे तो वो भी परमेश्वर के पास चले गए। हम सोचते हैं हम ये भी मैं सोच रहा था कि परमेश्वर वो अभी और टाइम रहते हैं और लोगों तक प्रचार करते हैं, हालेलुया। लेकिन आप जानते हैं कि हर किसी को जाना है, परमेश्वर ने एक टाइम नियुक्त किया है हर किसी का, हालेलुया। उन्होंने रूहों को बचाया। हम चाहते थे कि वो और भी लोगों को बचाते और भी लोगों तक जाते, लेकिन परमेश्वर की मर्जी थी, परमेश्वर उन्हें अपने पास ले गया। लेकिन अगर आज आप देखें तो लोग अपनी मर्जी कर रहे हैं, हालात बदल गए हैं, टाइम चेंज हो गया है, हर एक चीज बदल गई है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो आज भी वही काम कर रहे हैं जो वो पहले कर रहे थे, जो शुरू से करते आए, आज भी वो उन्हीं कामों के बीच में लगे हुए हैं, हालेलुया। और आज अगर आप पूछे, अगर आप देखें कि आप क्यों हैं धरती पर, आपका क्या उद्देश्य है, क्यों परमेश्वर ने सृजा। हां, परमेश्वर, एक वचन निकालें मेरे साथ, भजन संहिता 90 भजन संहिता 90 उसकी 12 को पढ़ेंगे हम। नब्बे उसकी 12। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे, हम बुद्धिमान हो जाएं, हालेलुया। जो भी जिसने भी ये भजन संहिता 90 लिखा, 90 लिखा, उसमें उसने ये बात बोली, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं, हालेलुया। जब आपको पता चलता है कि आप इस धरती पर मुसाफिर हैं, सिर्फ टाइम को, ये जो शरीर, ये बॉडी आप देख रहे हैं, जो आप चीजें बना रहे हैं अपने दिमाग में, जितना पैसा है जो आप साथ में नहीं लेकर जा सकते, हालेलुया। इसलिए वचन पर लिखा उस बंदे ने, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। जब आपको पता चल जाता है कि मैं यहां पर परमानेंट, हमारा घर इस धरती पर नहीं है, तो आप वो लाइफ जीते हैं धरती पर जो परमेश्वर आपको जीने के लिए बोलता है। जब आप वो लाइफ परमेश्वर के लिए जीते हैं तो स्वर्ग में आपके लिए एक रिवॉर्ड है, एक बड़ा ताज परमेश्वर ने आपके लिए रखा यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। और जब मैं इनके बारे में पढ़ रहा था, रवि जकरियास के बारे में, पास्टर, हालेलुया, जो परमेश्वर के दास परमेश्वर के पास है, मैंने सोचा कि परमेश्वर जब ये तेरे पास आए होंगे तो एक सोने का मुकुट जो है तो इनके सर पर डाला गया होगा, हालेलुया। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने ऐसे ही उन्हें वो मुकुट दिया होगा, क्योंकि इतनी रूहें बचाई, इतना काम किया, अपने टैलेंट को परमेश्वर के काम के लिए यूज किया। लेकिन आज जो लोग हैं वो व्यर्थ की बातों के ऊपर, टाइम वेस्टिंग के ऊपर लगे हुए हैं, वो कंपटीशन कर रहे हैं। इन दिनों मैं देख रहा हूं लोग कंपटीशन में हैं, भाई के साथ कंपटीशन कर रहा है, चर्चिस का कंपटीशन है, फेसबुक पर लोग कंपटीशन कर रहे हैं, यूट्यूब पर कंपटीशन कर रहे हैं। वी वेस्ट आवर टाइम, वी वेस्ट आवर लाइफ, हालेलुया। अपनी लाइफ को वो वेस्ट कर रहे हैं। कोई बंदा नशा कर उसे लत लगी है नशे की, किसी को लड़कियों से बात करने की लत लगी है, कोई किसी के प्रति जेलसी रख रहा है, कोई किसी के प्रति, ये क्या है, ये वेस्ट टाइम है, हालेलुया। जब आप जानते कि मुझे परमेश्वर ने क्रिएट किया है, मुझे बनाया है, मेरी आंखों को, मेरी नोज को, मेरे एयर को, हर एक चीज को उसने कितना सुंदर बनाया है, तो किसी मकसद के लिए परमेश्वर ने मुझे बनाया है। मेरा कंपटीशन जो है वो किसी चर्च के साथ नहीं है, अपने भाई के साथ नहीं है, किसी क्रिश्चियंस के साथ नहीं है, पास्टर्स के साथ नहीं है, या फेसबुक पर कंपटीशन करने के लिए नहीं है। हमारा कंपटीशन इवल स्पिरिट्स के साथ है, हालेलुया, उन सेनाओं के साथ है जो हेड ऑफिस जिनका आसमान में है। जब आप समझ जाते हैं इन बातों को कि परमेश्वर ने क्यों क्रिएट किया आपको, व्हाई आई एम क्रिएटेड, हालेलुया। जब आपने तौबा की, बपतिस्मा लिया, अपना जीवन प्रभु को दिया,
जब आप प्रभु को जानते हैं तो आपने देखना है इस बात को कि क्या परमेश्वर का मकसद क्या है, किस काम के लिए परमेश्वर ने आपको सृजा। परमेश्वर का हर एक के लिए एक प्लान है उनकी उसकी जिंदगी में। परमेश्वर चाहता है कि वो लोग जो मेरे बनाए गए हैं वो मेरे काम को करें। अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर देखें, अगर शमशोन को पढ़ें तो परमेश्वर का एक मकसद था। परमेश्वर ने उसे जन्म से ही उसको ताकत दी, उसको वो सामर्थ दी थी। हालेलुया। एक गधे के जबड़े से उसने 1000 लोगों को मार दिया, लेकिन जैसे उसके अंदर क्या प्रॉब्लम थी, वो लड़कियों के पीछे था वो। हालेलुया। और वो लत ने उसे खत्म कर दिया उसकी लाइफ से। वो जो प्लान था परमेश्वर का वो खत्म हो गया। हालेलुया। जब आप समझ नहीं पाते हैं प्रभु में आकर भी इस चीज को कि परमेश्वर ने आपको क्यों क्रिएट किया, क्यों बनाया, परमेश्वर ने आदम और हवा को क्यों क्रिएट किया कि वो मेरे काम को करें और मेरे लिए काम करें। अगर आज आप कमाई कर रहे हैं तो अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, आप उसको लेकर नहीं जाएंगे, आप यही छोड़ के जाएंगे उसे। अगर आप समझ जाएं कि मैंने यहां पर धरती पर टाइम स्पेंड ही नहीं करना, मैंने टाइम इन्वेस्ट करना है परमेश्वर के लिए, तो परमेश्वर आपको यूज करेगा, इस्तेमाल करेगा और आप बड़ी तादाद में आप रूहों को बचाकर जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। अगर आज आप इस वचन को समझ जाएं तो यह वचन आपकी जिंदगी में काम करेगा। आज लोग व्यर्थ टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना, कुछ लोग फोन के ऊपर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग जेलसी रखकर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग किसी को दिखाने के लिए कुछ कर रहे हैं, तो उन्हें नहीं पता कि वो टाइम वेस्टेड कर रहे हैं। हालेलुया। बाइबल में एक एग्जाम्पल दी गई है, अगर आप लूका की पुस्तक खोले, लूका 12 उसकी 13, यहां पर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि एक व्यक्ति बड़ा धनवान, बड़ा पैसा उसके पास, तो वो अपने प्राण को बोल रहा है, अपनी आत्मा को बोल रहा है कि तू खा पी और आराम से बैठ। हालेलुया। अगर आज लोगों का ध्यान देखना चाहते तो पैसे की तरफ है। आज भी, इस टाइम भी, इस माहौल में भी, इस हालातों में भी उनका पैसे की ओर ध्यान है। उनका ध्यान अपने कामों की ओर है, परमेश्वर की ओर नहीं है। वो परमेश्वर की विल को, उसके काम की ओर ध्यान नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। और अगर आप इस वचन को भी पूरा पढ़ें, लूका 12 उसकी 13 में लिखा कि धनवान के बारे में परमेश्वर ने बताया, वो अपनी आत्मा से बोल रहा है, अपने प्राण से बोल रहा है कि तू, हे मेरी जान, तू खा पी और आराम से रहे। और परमेश्वर से क्या बोल रहा है, अगर आप 18 को पढ़ें, लूका 12 उसके 18 को पढ़ें, और उसने कहा मैं ये करूंगा मैं अपनी बखैरियों तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा। 19 में लिखा, और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रहे। और 20 में परमेश्वर क्या बोलता है उसको, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया वे किसके लिए होगा। हालेलुया। वो व्यक्ति बोल रहा है कि अपनी जान से बोल रहा है कि खा पी और आराम से रहे, लेकिन परमेश्वर रात को स्वप्न के द्वारा से बोल रहा है कि तेरा सब कुछ ले लिया जाएगा, तो वो तेरा धन दौलत कमाया हुआ पैसा किसके लिए होगा। ऐसे ही लोग आज क्या कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं अपने टाइम को सिर्फ। हालेलुया। टाइम काट रहे हैं। आपने टाइम स्पेंड नहीं करना, आपने टाइम इन्वेस्ट करना है आपने। हालेलुया। कई लोग ऐसे हैं जो लोगों की मदद कर रहे हैं, गरीबों को राशन दे रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं, कुछ भी, लेकिन बाइबल बताती है कि बाइबल में लिखा कि तेरे नेकी के काम मेरे सामने गंदे कपड़े के समान है। हालेलुया। क्योंकि वो लोग अभी तक परमेश्वर के ब्लड से, उसके लहू से धुले हुए नहीं है। जब आप प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुल जाते हैं, साफ हो जाते हैं, तब जब आप ये काम करते हैं तो प्रभु आपको रिवार्ड देता है यीशु मसीह के नाम में। वाई आई एम क्रिएटेड, आज जो टॉपिक है हमारा अभी, क्यों हम इस धरती पर हैं, किस लिए परमेश्वर ने बनाया, उसने इतनी अच्छी हमारी सीनरी बनाई, इतनी अच्छी हमारी इमेज बनाई, हर एक अच्छी चीजें हमें दी,
क्यों बनाया परमेश्वर ने, ये हाथ क्यों बनाए, ये आंखें क्यों बनाई, ये होठ क्यों दिए परमेश्वर ने? इसका कोई रीजन है, कोई मकसद है। जिस तरह बाइबल में लिखा कि परमेश्वर ने शमशोन को ताकत दी, पावर दी, सामर्थ दी, लेकिन उसका जो परमेश्वर का पर्पस था उसकी लाइफ में कि मैं इसे बढ़ाऊं, इसे यूज करूं, लेकिन उसने लड़कियों के पीछे जाकर, गलत स्त्रियों के पीछे जाकर, वैश्याओं के पीछे जाकर अपनी सामर्थ को खराब किया, जिसके लिए परमेश्वर का प्लान उसकी जिंदगी में पूरा नहीं हुआ। शमशोन भी खत्म हो गया और उसके साथ साथ वो प्लान जो परमेश्वर ने उसके ऊपर रखा था वो भी खत्म हो गया। आप जब धरती पर आए, आज आप अगर आपका जन्म हुआ है, एक नया जन्म मसीह में, जब आपने तौबा कर ली है, बैप्टिस्मा ले लिया, तो परमेश्वर का पर्पस है आपकी जिंदगी में, परमेश्वर का प्लान आपकी लाइफ में। अगर आप यहूदा इस्करियोती को देखें तो परमेश्वर का पर्पस था उसकी लाइफ में, परमेश्वर की प्लानिंग थी, लेकिन यहूदा का ध्यान किस जगह के ऊपर था? पैसों के ऊपर। आज भी आपको लोग ऐसे मिलेंगे, उनका पर्पस परमेश्वर की सेवा करना नहीं है, उनका पर्पस परमेश्वर की विल को पूरा करने के लिए, उनका पर्पस जो, उनकी मकसद जो है अपनी इच्छा पूरी करना है। इसलिए वो लोग फेल होते हैं अपनी लाइफ में और कुछ नहीं कर पाते। हालेलुया। अगर आप चाहते कि परमेश्वर आपको ब्लेस करे तो आपको परमेश्वर की विल को, उसकी इच्छा को समझना है। शमशोन ने परमेश्वर के प्लान को नहीं समझा, यहूदा इस्करियोती ने परमेश्वर के प्लान को नहीं समझा, उसका ध्यान जो था, फोकस जो था पैसों के ऊपर था, उस पैसों वाली गुथली के ऊपर था, इसलिए वो परमेश्वर का प्लान उसकी लाइफ में पूरा नहीं हुआ। हालेलुया। अगर आज परमेश्वर ने को सिरजा है, आप कोई भी हैं, चाहे आप अमीर हैं, चाहे आप गरीब हैं, चाहे आप छोटे हैं, चाहे पतले हैं, मोटे हैं, काले हैं, गोरे हैं, कुछ भी हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर की इच्छा के ऊपर चल रहे हैं, इस धरती पर दिन नहीं काट रहे हैं, टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हैं परमेश्वर के काम के लिए, तो मैं आपको बताता हूं कि परमेश्वर, अगर वो लोग डिग्रियों रखी है जिन लोगों ने, उन्हें यूज नहीं करेगा, चाहे लंबे हो, चौड़े हो, उन्हें यूज नहीं करेगा। आप छोटों को, चाहे नाटे क्यों नहीं है, अगर परमेश्वर का फेवर हो गया तो वो आपको यूज कर लेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। हमें पता ही नहीं है, लाइफ सेकंडों में खत्म हो सकती है। जब मैं उस वीडियो को देख रहा था कि वो प्लेन जब उड़ा, उस प्लेन में कितने सारे यंगेस्ट थे, हालेलुया, और कितने ही बूढ़े थे। जब वो उड़ा बड़े खुश थे, वो सिर्फ उन्होंने प्लेन इसलिए उड़ा एंटरटेनमेंट के लिए, उन्हें नहीं पता कि कुछ ही पलों में हमारी मौत आने वाली है। हालेलुया। तो सेकंड्स में अगर आप बाइबल, अगर आप देखें, अगर हमारी सांस रुक जाए तो आपको पता है कि सेकंड्स में जान निकल जाती है। अगर सांस ना आए किसी को, अगर आप समझ लो कि इन दिनों में मास्क ही डालते तो आपको सांस लेने में मुश्किल होती है। अगर सांस रुक जाए तो सेकंड्स में जान चली जाती है। तो आपको क्या करना चाहिए? इंसान इतना नाजुक है कि गर्मी में अगर बाहर जाए तो उसकी स्किन बर्न हो जाती है। हालेलुया। सर्दियों में जाए तो उसको ठंड लगती है। तो कितने वायरस से बाहर। तो आपको क्या करना है? जो टाइम परमेश्वर ने आपको दिया है, इसको व्यर्थ नहीं करना। इस टाइम में आपने परमेश्वर के वर्क को करना है। अगर आप लॉकडाउन के बाद इस 8 महीनों, अगर 8 वीक में अगर आप चेंज नहीं हुए, तो इसका मतलब है कि आप परमेश्वर की विल को, उसकी इच्छा को समझ ही नहीं पा रहे। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर को यूज करे, एक पास्टर नवीन कोशी जो 2 साल पहले परमेश्वर के पास चले गए, नवीन कोशी डॉक्टर थे वो, उन्होंने अपनी बात में बताया कि मैं वो काम दुनिया में नहीं कर सकता था जो मैं परमेश्वर में आकर कर सकता हूं। अगर मैं अपनी डॉक्टरी लाइन में जाता तो मैं वो काम नहीं कर सकता जो परमेश्वर ने मुझे करने के लिए दिया। हालेलुया। हाँ, दुनिया में रहकर आप अपना लाइफ पार्टनर ढूंढते हैं, दुनिया में रहकर आप अच्छे फ्रेंड्स को ढूंढते हैं,
दुनिया में रहकर आप अच्छी चीजों की इच्छा रखते हैं, लेकिन जो अल्टीमेट जो गोल है आपका वो क्या है कि आप क्यों इस दुनिया पर हैं? वाई आई एम क्रिएटेड, क्यों हैं आप, किस मकसद के लिए हैं आप? जब आप समझ जाते हैं इस चीज को, उस बात को, तो आप कभी भी व्यर्थ बातों में, वेस्टर्न चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देते, अपने कामों के ऊपर आप चलते जाते हैं और सफलता आपका हिस्सा होती है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। टाइप करें आमीन, हालेलुया। खुदावन आपको सेम नहीं रहने दे रहा इस वचन के बाद। अगर आप बिली ग्राम को देखें, परमेश्वर के दास को देखें, कितने लोग उनके द्वारा प्रभु में आ गए, कितने लोगों ने अपना जीवन उनके मैसेज से दे दिया। हालेलुया। अगर आप कुरिन्थिया को पढ़े, पहला कुरिन्थिया, तो वहां पर लिखा कि अपने देह से, अपने शरीर से खुदा के नाम को जलाल दो, महिमा दो। हालेलुया। अपने शरीरों से खुदा के नाम को महिमा दो। कुरिन्थिया को पढ़े, अगर आप पहला कुरिन्थिया पढ़े तो क्या आपके जीवन से परमेश्वर के नाम को महिमा मिल रही है? जब आप प्रभु में आ गए, तौबा कर लिए, बपतिस्मा ले लिया है, क्या आपके जीवन से परमेश्वर के नाम को महिमा मिल रही है या नहीं मिल रही? अगर मैं इन प्रीचर्स की बातें कर रहा हूं तो और कितने प्रीचर्स हैं जो प्रीच कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जो ऐसे पास्टर हैं जिनकी चर्चें छोटी है लेकिन उनके द्वारा रूहें बच रही हैं, तो वो कौन सा काम कर रहे हैं? वो परमेश्वर का काम कर रहे हैं। वो परमेश्वर की विल को, उसके मकसद को पूरा कर रहे हैं। आप सोचते कि शायद आपका जन्म हुआ, कि शादी हुई, बच्चे हो गए, पैसा आ गया, गाड़ी आ गई, सब चीजें बन गई, तो ये मकसद नहीं है परमेश्वर का। ये तो आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं दुनिया पर, ये चीजें तो आपको मिल देगा परमेश्वर, लेकिन जो मेन जो गोल आपका है वो क्या है? जब आपका मेन गोल उसके काम को करना है कि जब मैं इस दुनिया को छोड़ के जाऊं तो हजारों और लाखों लोगों तक पहुंचूं, ताकि प्रभु यीशु मसीह का वचन उन लोगों तक पहुंचे यीशु मसीह के नाम में, जिस तरह इन प्रीचर्स ने हालेलुया किया। हमें पता ही नहीं है कि पलों में क्या होना है, अगले घंटों में क्या होना है। इस समय आपके कई लोगों के चेहरों में कुछ और स्माइल है, आपकी मूवमेंट्स चेंज होती रहती है चेहरे की, लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं, जब उसके कलाम को पढ़ते हैं, रोज डेली अपनी लाइफ को जीते हैं परमेश्वर के कलाम के द्वारा, तो वो स्माइल परमानेंट आपकी लाइफ में रहेगी यीशु मसीह के नाम में, आपके फेस पर रहेगी, आपके चेहरों पर रहेगी। नकली स्माइल जो है वो लोग ऐसे कर हंसकर आपको बताते हैं, लेकिन अंदर से वो टूटे पड़े हैं, क्योंकि कलाम नहीं है। हालेलुया। रियल हंसी जो है वो तब आती है कि बाइबल में लिखा है कि ताजा दम हमें परमेश्वर का वचन ही करता है। अगर आपको प्यास लगती है तो आप बोलते फटाफट कि मुझे एक गिलास पानी मिल जाए, लेकिन पानी पीने से आपको ताजगी नहीं मिलती, आपको खुदावन के कलाम को पढ़ने से, सुनने से ताजगी मिलती है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अगर आप आज जीवित हैं तो थैंक्स करें परमेश्वर की, ये परमेश्वर का फेवर आपके ऊपर हुआ है। आप नहीं जानते कि आपकी कीमत दी गई है। हालेलुया। आपके ओनर शॉप के ऊपर परमेश्वर ने आपको सिरजा, आदम हवा को। अगर आप शुरू से पढ़ें बाइबल को, शुरुआत में परमेश्वर था। हालेलुया। और परमेश्वर ने आदम हवा को जब बनाया तो रेडी किया, जो उनके ओनर शॉप पर शैतान ने हमला किया, डाका मारा, जिसको बोलते हैं डाका मारा, मतलब कब्जा करने की कोशिश की, और कब्जा किया भी उसने उनके ऊपर। और परमेश्वर ने क्या किया कि अपना प्रिय पुत्र, एक लौता पुत्र बेचकर, उसका प्रीशियस ब्लड बहाकर आपको फिर से परचेस कर लिया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जैसे मैं तो ये सोचता हूं कि एक मकान जो आपने खरीदा, हालेलुया, जो मकान आपका है, आपने पैसे देकर खरीदा,
लेकिन उस मकान के ऊपर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया, लेकिन उसके बाद उस मकान को छुड़ाने के लिए आपने फिर से पैसे पे किए उनको, और वो मकान अपने हाथों में लिया। इसी तरह परमेश्वर ने सिरजा बनाया आदम हवा को, लेकिन शैतान ने आकर कब्जा किया उनके ऊपर। लेकिन प्रभु ने फिर से अपना एक लौता पुत्र भेज के उसके प्रीशियस ब्लड को, कीमती ब्लड को बहाकर फिर से आपको परचेस किया, आपको खरीदा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो आप देखें आप कितने कीमती हैं परमेश्वर के लिए, कितने आपका समय जो है कितना कीमती है। और आप व्यर्थ बातों में अगर लगे हुए हैं इन दिनों में, इस टाइम में भी, तो आप कुछ नहीं लेकर जाएंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि कुछ नहीं होगा आपके साथ, लेकिन आप ये देखेंगे आपका समय बीत रहा है, आप स्पेंड कर रहे हैं धरती पर, सिर्फ टाइम स्पेंड कर रहे हैं आप इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे। हालेलुया। अगर आप बाइबल को रीड करें तो एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आया और प्रभु से बोला, मैं कौन सी आज्ञा मानूं? हालेलुया। प्रभु ने कहा, तू कैसे पढ़ता है? तू चोरी ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू किसी की हत्या ना करना। उसने बोला, ये सब चीजें मैं मानता आया हूं गुरु। हालेलुया। ये सब चीजें मैं मानता आया हूं, लेकिन प्रभु ने कहा कि तुम में एक चीज की कमी है, घटी है। तू अपना आधा धन कंगालों में जाकर बांट। तो आपको पता कि वो बंदा अपना मुंह लटकाकर चला गया, क्योंकि वो अपनी लाइफ को काटने के लिए आया था, क्योंकि वो बड़ा धनी था, उसके पास बड़ा पैसा था। वो परमेश्वर से प्रेम नहीं करता था, वो पैसे से प्रेम करता था। अगर वो परमेश्वर से प्रेम करता तो प्रभु ने उसको कहा कि अपना पैसा इन्वेस्ट कर, लोगों को दे, उनकी मदद कर। तो वो मुंह लटकाकर चला गया। आज लोग वर्शिप करना जानते हैं, प्रेयर करना जानते हैं, अगर जो पैसे की बात आए तो पैसा बोने के लिए बोला जाए तो वो बोते नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर को देना नहीं चाहते। वो सिर्फ दिखावटी काम करना चाहते हैं कि हम वर्शिप करते हैं, प्रेयर करते हैं, लेकिन बोना नहीं जानते वो, क्योंकि वो परमेश्वर की विल को, उसकी इच्छा को जानते नहीं, उसके मकसद को नहीं जानते। अगर परमेश्वर ने आज लोगों को फॉरेन में रखा है, किसी को कनाडा में रखा है, किसी को अमेरिका में रखा है, अगर आपको फॉरेन में भेजा है परमेश्वर ने, तो ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप उन लोगों की मदद करो कि जो लोग परमेश्वर के काम को कर रहे हैं। अगर आप लोग नहीं करेंगे तो परमेश्वर किसी और को यूज कर लेगा। हालेलुया। अगर आज हम मेरे वचन को सुन रहे हैं कि अगर आप फॉरेन में बैठे हैं, किसी भी देश में हैं, आप इसलिए फॉरेन में हैं, कनाडा में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, अमेरिका में हैं, जर्मनी में हैं, जहां भी हैं, इन कंट्रियों में परमेश्वर ने आपको इसलिए रखा कि ताकि आप उसके मकसद को, उसके प्लान को पूरा कर सके। आप सोचते कि शायद प्रभु ने मुझे ऐसे ही बाहर भेज दिया। आपको प्रभु ने सैर करने के लिए बाहर नहीं भेजा। प्रभु ने आपको भेजा कि आप वहां पर जाकर उन लोगों की मदद करें जहां मदद की जरूरत है। अगर ऐसा होता तो परमेश्वर ने एस्तर को क्यों रखा हुआ था वहां रानी बनाकर? हालेलुया। जब उस जाति के ऊपर मुसीबत आई, प्रॉब्लम आई, तब एस्तर ने 3 दिन रात के रोजे रखे, तब परमेश्वर ने छुड़ाया उस जाति को। हालेलुया। तो आपको भी परमेश्वर ने इसलिए वहां पर रखा है, ऊंची जगह पर रखा है, ताकि आप परमेश्वर की सेवा करें, उसके मकसद को पूरा कर सकें। एवरी डे देखें कि आपने क्या चीजें की, आपने पूरे दिन में लिखें, एक डायरी लगाएं कि आपने कौन कौन से काम किए। लगाएं, आप डायरी लगाएं, आज से शुरू करें, एक डायरी लगाएं, देखें कि आपने कौन कौन से काम किए। हालेलुया। और ये देखें खुदा के लिए आपने क्या किया। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप अपने लिए बाइबल पढ़ रहे हैं कि आप सेव हो सके। हालेलुया। ये खुदा के लिए नहीं है। खुदा के लिए क्या है? जब आप किंगडम के लिए काम करते हैं, राज्य के लिए काम करते हैं उसके,
इसको बोलते कि आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं, उसके काम को पूरा कर रहे हैं। एक डायरी लगाएं और रोज देखें उस डायरी में कि आपने क्या क्या किया, उस आज रोज का दिन में क्या किया और आपने इन्वेस्ट क्या किया परमेश्वर के लिए। अगर आपके पास पैसा है तो आपने कितना परमेश्वर के कामों के लिए किया, इन्वेस्ट किया। इस चीज को परमेश्वर देखता है, तो फिर आप परमेश्वर के किंगडम के लिए काम कर रहे हैं। अगर आप पैसा कमा रहे हैं अपने बच्चों के लिए, तो आपने पढ़ा है लूका में, वो उसके पास इतना धन था, वो बोला कि अपने प्राण को बोल रहा कि हे मेरी जान तू आराम से रहे, और प्रभु ने कहा भी आज ही रात मैं तेरे प्राण निकाल दूंगा, तो तेरा ये धन किस काम का रहेगा। हालेलुया। अगर आज मेरी बात को आप समझ रहे हैं तो आप डायरी लगाएं, एक एवरी डे देखें डेली कि आपने अपने काम कितने किए दिन भर में। आप जॉब पर गए, आपने इतने पैसे कमाए, आपने आप इस व्यक्ति से मिले, आपको इस जगह से प्रॉफिट हुआ, लेकिन आपने खुदा के काम के लिए क्या किया? आपने बाइबल रीड की, ये भी आप अपने लिए पढ़ रहे हो, लेकिन आपने क्या किया किंगडम के लिए, राज्य के लिए? अगर आप राज्य के लिए काम करेंगे तब आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। जिस तरह मैंने नाम लिया परमेश्वर के दास जो चले गए हेवन में, रवि जकरियास, उनका जो टैलेंट था वो इंडिया से थे, उनका बॉर्न जो था इंडिया का था, इंडिया में रहे, और प्रभु ने उनसे बात की, वो कनाडा में जाकर उन लोगों के बीच में अपने टैलेंट को यूज किया जो बड़े फिलोसफर थे। हालेलुया। उनकी टीम यूनिवर्सिटी में जा जाकर, स्कूल्स में जा जाकर लोगों को बताती थी कि कैसे आप फिलोसफर लोगों से, एस्ट्रोलॉजर लोगों से, बड़े बड़े लोगों से कैसे बात करनी है परमेश्वर के वचन के साथ। वो टीच करती थी उनकी टीम। तो उन्होंने परमेश्वर के राज्य के लिए काम किया। तो आप क्या कर रहे हैं? आप कैसे, आप क्या सोच रहे हैं? आप सोच रहे हैं कि प्रभु की सेवा कर रहा हूं मैं, प्रेयर कर कर, बाइबल रीड करके? ये तो आप अपने लिए कर रहे हैं। किंगडम के लिए क्या कर रहे हैं आप? क्या आपने चर्च में जाकर सफाई की? आपके अंदर टैलेंट था, आपने टैलेंट को परमेश्वर के राज्य के लिए यूज किया। आप अपने टैलेंट को अपने लिए यूज कर रहे हैं। अगर आप अच्छा बजाना जानते तो ये अपना टैलेंट जो है आप अपने लिए यूज कर रहे हैं कि मुझे मनी आए, पैसा आए, कि मैं अच्छा कंप्यूटर चलाना सीखता हूं, या मैं मीडिया का काम जानता हूं, या मैं ये करना जानता हूं। ये सब आप अपने लिए कर रहे हैं। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप परमेश्वर के काम के लिए करेंगे। हालेलुया। इस तरह मैन ऑफ गॉड ने, परमेश्वर के दास ने जो टैलेंट था, इंडिया को छोड़कर उस जगह पर गए जहां पर वो लोग थे जो बड़े एस्ट्रोलॉजर थे, फिलोसफर थे, जिनके सामने जिस तरह परमेश्वर ने पौलुस को यूज किया उस तरह ही वो गए। और आज हम उनका नाम ले रहे हैं। हमें पता कि वो बड़ी तादाद में रूहों को बचाकर गए और परमेश्वर के पास है, और वो हेवन में वो क्राउन उनके सर पर आया होगा। अगर आप चाहते कि परमेश्वर आपको यूज करे, इस्तेमाल करे, तो आपको व्यर्थ की बातों को छोड़कर, व्यर्थ कामों को छोड़कर उन कामों के ऊपर ध्यान देना है कि जो अच्छी बातें, जो बड़ी बातें, जिनमें परमेश्वर के किंगडम को बढ़ाने की बातें, उन लोगों की संगति करना है जो परमेश्वर के किंगडम को बढ़ाने के लिए, ना कि अपनी राज्य को स्थापित करने के लिए। आप देखिए, आप फेसबुक ओपन करें, यूट्यूब देखें, कंपटीशन है। जब आप परमेश्वर को जानते हैं, जो रियल मैन ऑफ गॉड, जो परमेश्वर के दास है, वो जानता है कि उसके किंगडम को कैसे बढ़ाना है। हालेलुया। तो लोग वेस्ट कर रहे हैं टाइम। अभी भी इस टाइम लॉकडाउन खुलने के बाद सब चीजें ओपन हो गई हैं, हर एक चीज खुल चुकी है, लेकिन खौफ वही है, डर वही है, समस्याएं वही है, वायरस वही खड़ा है। तो पता नहीं है मौत का, लेकिन आप जब परमेश्वर के राज्य को फैलाते हैं तो उसका प्रीशियस ब्लड आपकी बॉडी पर रहता है, तो वो आपको सेव कर लेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता, जैसे यीशु मसीह ने एक पेड़ को देखा। हालेलुया। अगर आप इस वचन को ध्यान से सुन रहे हैं,
एक पेड़ को देखा यीशु मसीह ने, और उस पेड़ के ऊपर कोई फल नहीं था, उस पेड़ के ऊपर कोई फल नहीं था, और परमेश्वर ने देखा इसके ऊपर कोई फल नहीं है, तो ये इसको हम पानी भी दे रहे हैं, इसके ऊपर कोई फल नहीं है, और ये फिर जगह भी क्यों घेरे हुए है। हालेलुया। एक बात याद रखें, जो पेड़ होता है, जब उसके ऊपर फल आते हैं तो वो पेड़ फल नहीं खाता, वो उसके फल जो होते हैं वो दूसरे लोग खाते हैं। हालेलुया। अगर हम मेरी बात को समझ गए कि जो पेड़ होता है जब उसके ऊपर फल आते हैं तो वो अपने फल आप नहीं खाता, वो दूसरों को खिलाता है। और इसी तरह प्रभु ने, परमेश्वर ने आपको बनाया ताकि आप फल लेकर आए। प्रभु ने कहा जो डालियां फल नहीं लाती मैं उन्हें काटता हूं, उन्हें आग में झोंकता हूं। हालेलुया। मैं उन्हें काटता हूं, उन्हें आग में झोंकता हूं। तो एक पेड़ का एग्जाम्पल परमेश्वर ने दिया, प्रभु यीशु मसीह ने, कि ये पेड़ है लेकिन फल भी नहीं इसके ऊपर, और ये जगह भी क्यों घेरे। हालेलुया। परमेश्वर चाहता कि आप टैलेंट को यूज करें और फल लेकर आएं, और आपके फल लोग खाएं, आपके द्वारा लोग ब्लेस किए जाएं, आपके द्वारा रूहें बचाई जाएं, आपके द्वारा लोग प्रभु यीशु मसीह को जाने, आपका नेचर, आपका स्वभाव यीशु मसीह की तरह हो। हालेलुया। अगर आप देखें, डेड सी को देखें, एक डेड सी का मतलब है मृत सागर, वो यर्दन जिसका पानी रुका हुआ है। डेड सी का मतलब मृत सागर, जिसका पानी रुका हुआ है, वो आगे नहीं जा रहा, वो एक ही जगह पर है। हालेलुया। अगर वो पानी आगे नहीं जाएगा तो वो कैसे दूसरों को पानी देगा। हालेलुया। लेकिन हमें क्या बनना है, हमें वो चैनल बनना है ताकि हमारे द्वारा चर्चिस बढ़े। हालेलुया। हमारे द्वारा हमारे परिवार चेंज हो, हमारे द्वारा हमारे मित्र, हमारे फ्रेंड्स चेंज हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। ना कि मृत सागर, डेड सी नहीं बनना जो रुका रहता है पानी। और आज लोग डेड सी बने हुए, रुका हुआ है पानी, वो उन्हें लगता है कि हम प्रभु के लोग हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि वाई आई एम क्रिएटेड, मैं किस लिए बनाया गया। उन्हें लगता है कि हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात करने के लिए बनाए गए हैं, या हम गलत ब्लू फिल्म्स देखने के लिए बनाए गए, या हम चुगलियां करने या जेलसी करने के लिए बनाए गए हैं, या हमें परमेश्वर ने पैसा कमाने के लिए बनाया है। परमेश्वर का कोई प्लान है, कोई मकसद है। शमशोन को उसने रेडी किया इसलिए ताकि वो परमेश्वर की सामर्थ को दिखाए, लेकिन उसने लड़कियों के साथ गलत कर उस प्लान को खत्म किया। हालेलुया। यहूदा इस्करियोती जिसका ध्यान पैसों के ऊपर था, उसने वो प्लान को खत्म किया। आप दुनिया में अगर आए हैं, टाइम स्पेंड ना करें, इन्वेस्ट करें। अगर आपके पास मनी है तो परमेश्वर के किंगडम के लिए बोएं। अगर आपके पास टैलेंट है तो वो सेवा में लगाएं, तो प्रभु आपको ऊंचा करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। तो वो यर्दन नहीं बनना, हमें डेड सी नहीं बनना, जो जिसका पानी रुका रहता है, जो मरी हुई नदी है, मरा हुआ सागर है, वो नहीं। हमें चैनल बनना है वो जो लोगों तक पहुंचे। हम उद्धार का चैनल, हीलिंग का चैनल, डिलीवरेंस का चैनल, ये चैनल बनना है हमें, ताकि लोग हमारे द्वारा प्रभु को जानने पाए। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम दुनिया के नूर हो। हालेलुया। तो ये नूर लोगों तक चमकना चाहिए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आप वो नूर हैं, अगर आपने जान लिया है, अगर वो नूर है, तो आपका नूर जो है वो लोगों तक चमके। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने वर्ड में कहा तुम दुनिया के नूर हो। तुम्हारा नूर दूसरों तक पहुंचना चाहिए। अगर आज ये मैं इन लोगों के बारे में बात कर रहा हूं, इस मैन ऑफ गॉड्स के बारे में बात कर रहा हूं, तो वो मैन ऑफ गॉड अपना पार्ट पूरा कर रहे हैं, मकसद तो पूरा कर रहे हैं कि उन्हें नहीं पता कि वो 100 साल के बाद चले जाएंगे,
80वें साल में चले जाएंगे, 40 ईयर में चले जाएंगे, लेकिन जो दौड़ने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है, हमें उसके ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा परमानेंट जो घर है वो स्वर्ग में है यीशु मसीह के नाम में। यहां जो लाइफ है, ये जिंदगी जो दी है, ये थोड़े दिन की है। ये घास के समान, जैसे घास आती है धूप के साथ वो जल जाती है, वैसे ही ये लाइफ है। आपने डेली आप नोट करें, इन दिनों में एक डायरी लगा लें, आप नोट करें कितने घंटे आपने परमेश्वर, अगर आपने 3 घंटे को परमेश्वर को दिए तो आप देखेंगे हाँ मैंने दिन में ये काम किया, वर्क किया, पैसे कमाए, खाना खाया, ये चीजें की, तो उसमें मैंने परमेश्वर को कितने घंटे दिए। अगर आपने 3 घंटे दिए तो उसे लिख ले कि आज मैंने इतना इन्वेस्ट किया, आज मैंने परमेश्वर के घर की सफाई की, आज अपने टैलेंट से मैंने ये किया, परमेश्वर की सेवा की, उसके किंगडम के लिए मैंने ये किया। एक डायरी लगाएं, लिखें। मैं आपको बोलता हूं बड़ा रिजल्ट आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और आपने टाइम वेस्ट नहीं करना। आप लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आज भी वो इधर उधर की बातें कर रहे हैं, आज भी जेलसी है। 8 वीक में चेंज नहीं हुए तो वो लोग बड़ी बड़ी बातें करते कि हम ये करेंगे, वो कर नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, सामर्थ में है। जब आप परमेश्वर के वर्ड के ऊपर, उसके वचन के ऊपर ध्यान लगाते तो ये वचन आपको आजाद करता है। जब आप अपनी लाइफ वचन के ऊपर चलाएंगे तो ये वचन आपकी जिंदगी बदलेगा। हालेलुया। और ये परमेश्वर के दास ने अपने टैलेंट को, रूहों को बचाने के लिए इंडिया को छोड़कर कनाडा में गया और रूहें बचाई, बड़े बड़े लोगों से मिलकर बातें की। इनकी टीम खास टीचिंग देती थी कि तुम कैसे फिलोसफर लोगों से बात कर सकते हो। तो स्वर्ग में एक बड़ा फल है आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। टाइप करें आमीन। खुदावन आपको सेम नहीं रहने देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। स्वर्ग में एक बड़ा फल है। जब जो कुछ यहां पर बोकर जाएंगे वही आप काटेंगे। आज सोचिए, विचार करिए इस चीज के ऊपर कि वाई आई एम क्रिएटेड, किस लिए मैं बनाया गया, किस लिए मैं सिरजा गया, क्या मकसद है मेरा इस धरती पर। जब आप समझ जाते हैं तो आपकी लाइफ जो है वो आसान हो जाती है यीशु मसीह के नाम में। खुदावन का आत्मा आपके साथ रहे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर को ब्लेस करे, आपको बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। हम फिर से मिलेंगे खुदावन के कलाम के साथ, और खुदावन आज रात आपसे बात करेगा। सबको जय मसीह।